हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो, फिर से एक नए विषय पे चर्चा और फिर से एक जोरदार विषय पे चर्चा। देखिए, एक बात कही जाती है कि हर पतंग को पता होता है कि हमें कचरे के ढेर में जाना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमां को छूट के दिखाना होता है। जो आया है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। चाहे वो जितनी हाइट पे हो, चाहे जितना बड़ी पर्सनालिटी हो, चाहे जो अमीर हो या गरीब हो, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होनी है, ये तय है। और जितने भी लोग देखें, हर काम एक एम को लेकर किए जाते। कोई किसी भी वर्क पे कर रहा, कोई खिलाड़ी है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई यूट्यूब पे वर्क कर रहा है, जिस भी फील्ड पे आप वर्क कर रहे हो, सब लोग अपनी लाइफ को श्रेष्ठतम बनाना चाहते हैं। दुनिया के हर ऐशो आराम चाहते हैं। ये हर इंसान की डिजायर होती है। इसी में भगवान ने पूरी दुनिया को बांधा है। लेकिन अगर यही सोच शुरुआत में हो जाए तो, एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक बार एक अंग्रेज़ जो था भारत में, जिस समय भारत आज़ादी का चल रहा था, एक अंग्रेज़ जो, या कह लीजिए जो अंग्रेज़ भारत आया हुआ था, वो एक बार बहुत ही परेशान सा लेके एक बैग लेकर के वो जा रहा था। तो वो भारत के एक खेत से निकला। एक खेत पे देखा एक किसान जो है अपना फटी धोती, फटे बनियान में एक टूटी हुई चारपाई पे लेटा हुआ था। उसने जब अंग्रेज़ को देखा तो बोला, इतना क्यों आप परेशान हैं, इतना क्यों हफ रहे हैं, इतना परेशान नज़र आ रहे हैं, क्यों ऐसा है? तो उन्होंने कहा कि इसलिए है कि हमें जीवन में कुछ करना है। उसने कहा क्या करना है? उसने कहा हमें कई फैक्ट्रियां लगानी हैं। बोले फैक्ट्री लगा के क्या करोगे? उसने कहा फैक्ट्री लगा के मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। बोले पैसा कमा के क्या करोगे? बोले पैसा कमा करके गाड़ी बंगला, सारे ऐशो आराम, सारी सुविधाएं अपने लिए जुटाऊंगा। बोले फिर क्या करोगे? बोले ज़िंदगी की ऐश करूंगा। तो बोले तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। जिस ज़िंदगी की ऐश के लिए तुम इतना सब करना चाहते हो, वही मैं टूटी चारपाई में पड़ा होकर ऐश कर रहा हूँ। देखिए, फ़र्क बात सही है। एक टूटी चारपाई फटे कपड़े में भी वो ऐश कर रहा है, और एक जो है सारी मेहनत करके, सारे त्याग करके, एक लग के भी वो चीज़ें पाना चाह रहा है। फ़र्क कहाँ है दोनों में? फ़र्क सिर्फ ये है कि उसके लिए जो एक टूटी चारपाई पे लेटा है, उसके लिए केवल ऐशो आराम ही होगी। लेकिन जो दूसरा वाला है, जो मेहनत करके ऐसा आराम करेगा, उसके लिए सारी सुविधाएँ, सारे जो इन्वायरमेंट हैं, वो उसके मुताबिक होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी की आज बात कर रहे हैं कि लाइफ में देखिए, ऊंचाई पे जाना, सारी चीज़ें, सारे शोहरत, दुनिया की सारी चीज़ें हासिल करना, सफलता हासिल करना, टॉप पे जाना, नेम फेम एंड मनी, ये तो सबकी डिजायर होती है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि मिलेगी कैसे, होगा कैसे? क्योंकि अगर जिस ऐशो आराम के लिए, जिस सुख के लिए किसी टाइप का कोई भौतिक दुख नहीं होना चाहिए, अगर यही सोच आपकी शुरुआत में आ जाएगी, तो शायद आप जिस पोजीशन पे हैं वहाँ पर भी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो बहुत सारी चीज़ों को त्यागना होता है। और उन सब में जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, वो एक बात कही जाती है कि आप अपने कंफर्टेबल जोन को हटा दीजिए। देखिए, इसीलिए दुनिया की सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है कि आदमी, इंसान जो है, 2 मिनट किसी दिक्कत में नहीं रह सकता है। जरा सी उसको कोई प्रॉब्लम होगी, पूरा दिमाग से लेके शरीर तक उसका हिल जाएगा। ऐसा लगेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा है। और वहीं से वो बिल्कुल जो है एक वीक हो जाता है, और चीज़ें जिस मार्ग पे चल रहा होगा, वो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। दूसरी एक चीज़ होती है कि लाइफ में देखिए, सारी चीज़ें आपको अपने अगेंस्ट, जितने भी तरीके की चीज़ें हैं, उनको डाइजेस्ट करने की, उनको बियर करने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। वो चाहे जिस तरीके की प्रॉब्लम हो, जो भी जनरल हमारे आगे बढ़ने की, सफलता की मार्ग की बाधाएं हैं, वो सारी चीज़ें आपको झेलने की, बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे 2 लोग होते हैं, एक वो है जो हर तरीके से रफ एंड टफ है, किसी भी इन्वायरमेंट को चेस कर सकता है, लेकिन एक वो है जिसने इन्वायरमेंट कभी नहीं चेस किया है। अगर दोनों के सामने कोई भी समस्या आएगी, तो वहीं पे जिसने कभी नहीं चेस किया वो टूट करके बिल्कुल बिखर जाएगा। और वहीं पे जो एक रफ एंड टफ है, जो हर इन्वायरमेंट को
बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है, वो वहाँ से उसको बीट करके आगे निकल जाएगा। और यही लाइफ की जंग होती है। कहते हैं सफलता उसी को नसीब होती है जो हार नहीं मानता, हारने के बावजूद भी उसी में लगा रहता, उसके प्रयत्न जारी रहते हैं। और ये तभी आप कर पाएंगे अगर आपके अंदर हर कंडीशन को बियर करने की कैपेसिटी है। और ये बात ज़्यादातर अपनी एक सोच की होती है। किसी भी चीज़ का अगर आप मान लीजिए एक वर्क कर रहे हैं, वर्क में ठीक है, किसी को गर्मी बहुत लगती है, किसी को ठंडी बहुत लगती है, किसी को थोड़ा सेंटिमेंटल टाइप का है, उसको किसी की बातें बियर नहीं हो पाती हैं, कोई जो है लूज टेम्पर का है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अब अगर आप कोई भी वर्क अपना कर रहे हैं, इनमें से जो जिस टाइप का कहे उसके अगेंस्ट वो प्रॉब्लम आ गई। एक सेंटिमेंटल टाइप के पर्सन को किसी ने कोई बात अगर कह दी, एक जो लूज टेम्पर उसको किसी ने ऐसी बात कह दी, उसको गुस्सा आ गया। जो ठंडी जिसको ज़्यादा लगती, जब उसका ठंडी का मौसम आ गया तो उस समय उसके लिए वो वर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अब इन समस्याओं से वही निकल पाएगा जो इन चीज़ों को बियर कर लेगा। यही बात जरूरी होती है कि आप हर टेम्परेचर को आप उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करिए, उस तरीके से अपने आप को बनाइए कि आप उस इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से डील कर लें। अब किसी को अगर मेहनत करनी है, कोई किसी भी चाहे कंपटीशन की किसी भी चीज़ में, तो आपको उसमें लगना होगा, मेहनत करना होगा, डेडिकेट करना होगा। अब आपकी प्रॉब्लम है आप 8-10 घंटे सोते ही हैं, किसी की प्रॉब्लम है उसको घूमना, बातें करना, टीवी देखने का है। तो अगर आप इन चीज़ों में ही पड़े रहेंगे तो आप अपना वर्क अप करेंगे। तो यही एक बात बोली जाती कि लाइफ में अगर कुछ करना है, जो भी चीज़ है, तो आपको अपने आप को कंफर्टेबल जोन से, कि जो सुख सुविधाएं आप शुरुआत में ही अगर बाद वाली चीज़ें पाना चाह रहे हो, देखिए लक्ष्य पाने के बाद की जो डिजायर होती है, जो चीज़ें पाना है, आप उसी को अभी से अगर सोचने लग जाओगे, वही किसान वाला हाल कि करना कुछ नहीं, केवल चारपाई पे बैठ के ऐश करना, और एक होता है मेहनत करके बुलंदियों को पाने के बाद उस चीज़ को करना, वही फ़र्क आ जाएगा। तो जो सारी चीज़ें पाने, मेहनत करने के बाद आप अपनी सक्सेस को हासिल करने के बाद जो सुख सुविधाएँ होंगी, अगर उनकी ख्वाब अभी से देखेंगे तो आपके लिए टारगेट फिर बिल्कुल एक असंभव, केवल आपके लिए एक सपना ही हो जाएगा। क्योंकि सपने के लिए बात कही जाती है कि दिन क्या रात क्या, उसके लिए सारे बराबर होते हैं। आपको पूरी मेहनत लगनशीलता से, और ये तभी होता है, मेहनत के लिए कहा जाता है फॉग स्टडीज नीडेड। कभी आप उसमें मन बेमन सुख सुविधाएं न देख करके हर कंडीशन पे आपको वर्क करना पड़ेगा। और ये तभी संभव होगा जब आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन से हटा देंगे, कि हर चीज़ आपके मन माफिक ही हो, ऐसा आप अपने अंदर से बिल्कुल हटा देंगे। आपको वो चीज़ें भी बियर करनी होंगी, डाइजेस्ट करनी होंगी जो आपके इन्वायरमेंट के अपोजिट हों, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप जीवन की समस्याओं से भी निकल पाएंगे। थैंक यू।